साथ ही धौलपुर की चंबल नदी में भी घड़ियाल और मगरमच्छों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। चंबल नदी के अधिकांश घाटों पर धूप निकलने के साथ ही घड़ियाल और मगरमच्छ बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में स्थानीय पर्यटक जलीय जीवों का लुत्फ उठाने चंबल नदी पहुंच रहे हैं, लेकिन नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही की वजह से इस बार चंबल नदी में सफारी शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में पर्यटकों को सिर्फ निराशा हाथ लग रही है। वहीं मामले को लेकर जलीय जीव विशेषज्ञ ने बताया कि सर्दी की चंबल नदी में अधिकांश घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और कछुए देखे जाते हैं। वर्तमान समय में चंबल नदी में करीब 2500 से ज्यादा घड़ियाल, 1000 से ज्यादा मगरमच्छ और आधा दर्जन डॉल्फिन है। इतना ही नहीं, चंबल नदी में यूरोप, मंगोलिया और लद्दाख से विदेशी पक्षियों का आना भी शुरू हो गया है, जिसके चलते दूर दराज से पर्यटक पक्षियों को देखने के लिए आते हैं। लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी देखी जा रही है और वहीं इसके साथ सरकार के राजस्व को भी नुकसान पहुंच रहा है। धौलपुर की चंबल नदी मौजूदा वक्त में जलीय जीवों से गुलजार हो रही है। भारी तादाद में इस समय घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन, कछुए, अन्य जितने भी जीव होते हैं वो समय यहाँ पर निकल रहे हैं। क्योंकि सर्दी का सीजन चल रहा है, तो सर्दी के सीजन में धूप सेकने के लिए, धूप का सेवन करने के लिए यहाँ पर जीव जंतु आते हैं निकल के। हालांकि आज थोड़ा मौसम कोहरे की वजह से इतना असर नहीं देखा गया है, लेकिन जैसे जैसे धूप निकल के आती है और यहाँ पर जो जीव हैं, जलीय जीव हैं, क्रोकोडिल हैं, आपके घड़ियाल हैं, मगरमच्छ हैं, ये यहाँ पर आते हैं, निकलते हैं और लगभग 1000 के आसपास इसमें मगरमच्छ हैं और 2500 के आसपास इसमें कह सकते हैं घड़ियाल पाए जाते हैं। पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन नगर परिषद की उपेक्षा की वजह से यहाँ पर सुविधाएं, संसाधनों का अभाव है। अभी तक चंबल सफारी यहाँ पर शुरू नहीं हो सकी है, तो जो सैलानी आ रहे हैं बाहर से यहाँ पर घूमने के लिए, उनको निराशा हाथ लग रही है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर पर्यटक आए हुए हैं, इनसे थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप आए कहाँ से हैं? आप? हम बैंगलोर से आए। अच्छा, बेंगलोर से आए। हाँ, आपको क्या लगा यहाँ पर? हमें चंबल के बारे में सोचते तो फूलन देवी के बारे में सोचा। इन्होंने बताया नहीं, चंबल नदी है जी। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, हम लोग बोटिंग जाएंगे करके। जी जी जी। पर वो तो हो ही नहीं रहा, यहाँ पे कोई है नहीं, कोई बोट नहीं है, चंबल सफारी शुरू नहीं है। हाँ। बाकी स्थल कैसा लगा आपको? ये पर्यटक स्थल कैसा लगा? ये प्लेस कैसा लगा आपको? कुछ है नहीं खास, देखा तो गंदगी है। अच्छा, गंदगी? हाँ, काफी गंदगी हर जगह पे, मतलब प्लास्टिक, जो भी कचरा इतना सारा है, सोच भी नहीं सकते कोई टूरिस्ट या कोई मतलब व्हाट डू यू से, आई डोंट नो। आप बताएंगे मैम थोड़ा सा? आप आए हैं घूमने के लिए यहाँ घूमने के लिए आए, टॉयलेट्स नहीं है वुमेन के लिए जी, तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो इस सर्दी में तो आपको तो डेफिनेटली टॉयलेट चाहिए। और यहाँ पर जैसे सफारी शुरू नहीं हुई है तो उसका भी आपको आनंद नहीं ले पाए आप लोग? नहीं ले पाए। आ रहे करके बताया और तक कोई नहीं आया हुआ है, तो हमें क्या करना है पता नहीं, अभी वेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं, सैलानी आ रहे हैं और जो एक स्थानीय लोग हैं। सर, आप बताएंगे? हाँ, चंबल सफारी इस बार चालू नहीं की गई नगर परिषद की ओर से। वैसे हर साल नगर परिषद ही इसको आयोजन करता है। इस बार पता नहीं क्यों कुछ कागजी कार्रवाई या कुछ ऐसा ही कुछ रीजन बता के उन्होंने इस बार चालू नहीं किया, जिससे बहुत सारे पर्यटक वापस भी जा रहे हैं, लौटकर मायूस होकर चले जाते हैं। तो वो शायद ये भी कहते हैं, उनका कुछ ऐसा रिव्यू आता है नेगेटिव कि हम इस बार आए चंबल सफारी और हमको नहीं अच्छा लगा, तो हम शायद अगली बार आएंगे ही नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये शायद पर्यटन स्थल पूरी तरह से प्रतिबंधित या बंद ही हो जाएगा। नगर परिषद को कुछ पहल करनी चाहिए इसके बारे में और अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं हों, जिससे पर्यटक यहाँ पर पुनः वापस आ सकें। सर, कौन कौन से जलीय जीव इसमें पाए जाते हैं? हाँ, इसमें घड़ियाल, मगरमच्छ और कुछ अलग प्रजाति के कछुए हैं, जिसमें टेंटोरियन और रेड क्राउन टर्टल हैं। वो बहुत ही दुर्लभ किस्म के कछुए होते हैं। और भारतीय पंछीड़ा, जिसे इंडियन स्कीमर भी कहा जाता है, जिसे देखने के लिए पर्यटक बहुत दूर से भी आते हैं चंबल नदी में। लेकिन वो बोट बंद होने की वजह से उसको नहीं देख पा रहे। पर्यटकों को निराशा हाथ लग रही है। बिल्कुल निराशा हाथ लग रही है और वापस चले जाते हैं पर्यटक। इससे थोड़ा नेगेटिव असर पड़ रहा है चंबल सफारी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और नगर परिषद की नाकामी की वजह से, बेरुखी की वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये यहाँ पर माहौल बना हुआ है। और जैसे अभी बेंगलोर से ये पर्यटक आए हुए हैं, लेडी यहाँ पर पर्यटक हैं, इन्होंने टॉयलेट की भी समस्या यहाँ पर उठाई है।
सहयोगी अनिल दिवाकर के साथ नीरज शर्मा, एनडीटीवी धौलपुर।